हमने अभी देखा किस तरह से कैम्बियम एक्टिविटी वेरी करती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एज वेल एज सेकेंडरी फ्लोएम। एक बार फिर से हम देखते हैं ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें फॉर फर्दर लेक्चर, दैट इज़ एनुअल रिंग कैसे बनती हैं। तो उससे पहले क्विक रिवीजन करते हैं किस तरह से लेटरल मेरिस्टम का जो एक अंदर वाला पार्ट है दैट इज़ इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कलेक्टिवली दे आर फॉर्मिंग द रिंग। जैसे कि ये था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो बाद में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दैट वाज डेवलप्ड लेटर ऑन एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो ऑलरेडी प्रेजेंट था। इसकी नेचर क्या थी? प्राइमरी एंड इट वाज सेकेंडरी। तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया? कैम्बियम रिंग बनाया एंड दिस कैम्बियम रिंग इज स्टार्टिंग फॉर्मिंग दी। एक बार फिर से हम देखते हैं कि किस तरह से ये कट करता है अंदर की तरफ। जैसे कि मैंने इस डायग्राम की हेल्प से तो आपको पहले लेक्चर में बताया ही था कि किस तरह से जाइलम सेकेंडरी जाइलम इज कट टुवर्ड्स द इनर साइड एंड द सेकेंडरी फ्लोएम इज कट टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो एक बार फिर से देखते हैं एक सेल का एग्जांपल लेते हुए। सपोज दिस इज ए कैम्बियम सेल विच इज मेरिस्टेमेटिक इन नेचर। ठीक है, अब ये कैम्बियम सेल क्या करेगी? बाहर की तरफ भी कट करेगी सेल्स को और अंदर की तरफ भी। तो दिस इज ए कैम्बियम सेल। और जब ये अंदर की तरफ सेल को कट करती है तो फर्स्ट जो इनर टुवर्ड्स द सेंटर और पिथ की तरफ सेल प्रोड्यूस होती है दैट इज द जाइलम सेल एंड दिस सेल इज जाइलम। और इसको हम जाइलम 1 के नाम से भी कह सकते हैं क्योंकि और भी कट करेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे किस तरह से इनकी पोजीशन जाइलम की कैसे कहाँ पे पहुँचती है अल्टीमेटली। और बाहर की तरफ कैम्बियम विल फॉर्म द सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनाएगा? एक तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा दैट विल बी सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, वी कैन रिप्रेजेंटेड P1। P1 की हेल्प से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड में हम देखते हैं कि फर्दर कैम्बियम एक्टिविटी किस तरह से वेरी करती है। अगेन हम कैम्बियम रिंग लेते हैं, कैम्बियम सेल लेते हैं, इधर बना लेते हैं। अगेन वी हैव टेकन ए कैम्बियम cell ली and then when it will be forming the cells on the outer side। तो उससे पहले जो P1 सेल होगी, अंदर से नई सेल बनी ना फिलोएम की, दिस सेल इज P2 और P1 वाली सेल will move towards the differentiation। differentiation means फिलोएम की कौन कौन सी सेल्स होती हैं? जैसे कि सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स होती हैं। तो इसमें सीव ट्यूब सेल्स मान लो ये बननी शुरू हो जाएगी। ये कौन सी? P1 सेल है। अल्टीमेटली इट विल डिफ्रेंशिएट इनटू सीव ट्यूब्स और उसके साथ की जो थोड़ी सी सेल होगी दैट विल बी फॉर्मिंग दी कंपेनियन सेल। ठीक है, ये क्या बनाएगी? कंपेनियन सेल। डिफ्रेंशिएशन मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय डिवीजन से और मैच्योर हो जाएंगी। जब मैच्योरिटी पे व्हेन दे विल एक्वायर परमानेंट शेप तो P1 सेल में डिफ्रेंशिएशन होगी तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल बनेंगी। ऐसा होता चला जाएगा और नई सेल अराइज हो रही है P2 दैट इज जस्ट एडजेसेंट टू द कैम्बियम। जैसे कि ये वाला तो कैम्बियम है ना, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग विद सिंगल कलर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ताकि ये क्विक रिवीजन हो जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरह से वेरी कर रहा है। तो ये हमने कैम्बियम लिया था दैट इज इंडिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ दीज ओब्लिक लाइंस कैम्बियम। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे जाइलम सेल फर्स्ट बनी थी ना, नाउ दिस टाइम इट विल मूव फार अवे फ्रॉम द कैम्बियम क्योंकि इसके नीचे कौन सी सेल आएगी? दैट वी कैन कॉल इट द जाइलम 2। जाइलम सेल 2 आएगी और जो पहले वाली जाइलम सेल है ना वो किस में कन्वर्ट होनी है? दैट हैज़ टू कन्वर्ट इनटू वेरियस काइंड्स ऑफ, और सपोज वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ ए जाइलम वेसल। जाइलम वेसल की हम बात करते हैं तो वो जाइलम वेसल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से डिवीजन कैम्बियम एक्टिविटी वेरी करती चली जाएगी। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग S1 जो किस में कन्वर्ट हो गई? वेसल में और एनी अदर काइंड ऑफ सेल में। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जाइलम विल गो ऑन एडिंग कैम्बियम विल गो ऑन एडिंग दी सेल्स टुवर्ड्स द इनर साइड एंड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड मोर ऑफ द सेल्स दे आर फॉर्म टुवर्ड्स द इनर साइड एंड रिजल्ट टू फॉर्म द मोर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड, जिसके कारण क्या होगा? प्राइमरी जाइलम इट विल रिमेन एज ए कोनिकल मार्क्स टुवर्ड्स द सेंटर। प्राइमरी जाइलम तो बिल्कुल एक कोनिकल मार्क्स की तरह रह जाएगा सेंटर में एंड अल्टीमेटली इट विल कवर होल ऑफ द पिथ। एक छोटा सा मास रह गया ना और वो पूरे की पूरे सेंट्रल मास को कवर कर देगा तो पिथ विल बी लॉस्ट। अल्टीमेटली क्या होगा? पिथ इज क्रश्ड,
सेंट्रल जो पार्ट है ना दैट विल बी ऑक्यूपाइड, प्राइमरी जाइलम बिल्कुल कॉनिकल प्रोजेक्शन की फॉर्म में ही अंदर की तरफ रह गया। और ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं ऑल दे आर जाइलम स्ट्रक्चर्स एंड दे आर प्रोड्यूस्ड ईयर आफ्टर ईयर। यानी कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग, हाउ इन व्हाट मैनर दे आर फॉर्म। क्लियर? तो वो हम देखेंगे कि एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, तो एनुअल रिंग्स कैसे बनती हैं और in what manner cambium activity varies according to the seasons के accordingly vary करती है in some of the temperate regions में। tropical regions में तो ये variation seasons की इतनी ज़्यादा नहीं रहती, जिसके कारण all the rings they are of similar sizes, there is no distinction between light and dark color। अब ये जो light and dark color नज़र आ रहे हैं ना, ये कैसे आ रहे हैं, that is our next topic, वो हमने देखना है। तो मैं आपको बता रही थी कि central most part is occupied by the pith, जो कि पूरी की तरह भर गई है। जैसे कि we can say this center of this is a pith वाला part, ठीक है ना, ये तो पूरा का पूरा हार्ड रेसिस्टेंट पिथ खत्म हो चुका है, ठीक है। और दीज व्हाट आर दीज आर एनुअल रिंग्स, जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रही है ना, दीज आर सीजनल रिंग्स। ये कैसे बनी है, दीज आर ड्यू टू दी वेरिएशंस इन कैम्बियम एक्टिविटी। आई मीन टू से ये जो कैम्बियम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो उसकी डिवीजन कैपेसिटी वेरी करती है एंड इट मूव्स अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट सीजन्स। जैसे कि इफ देयर आर 2 सीजन्स अगर हम बात करें ना, तो कैम्बियम एक्टिविटी वेरीज विद द सीजन, और 2 सीजन्स होते हैं, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट दी इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 सीजन्स, सपोज व्हेन फेवरेबल सीजन की हम बात करें, तो फेवरेबल सीजन क्या कौन सा है कैम्बियम की एक्टिविटी के लिए, दैट इज स्प्रिंग, और वी कैन से रेनी सीजन। इसमें कैम्बियम एक्टिविटी जो होती है ना बहुत फास्ट होती है, क्लियर, और रैपिडली डिवाइड करती है, लार्ज नंबर ऑफ वेसल्स प्रोड्यूस होती हैं। वो अब हम देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर फेवरेबल सीजन्स एंड व्हाट आर अनफेवरेबल सीजन्स। और सेकंड, अनफेवरेबल सीजन कौन सा होता है, जिसमें कैम्बियम एक्टिविटी स्लो हो जाती है, यानी कि डिवीजन प्रॉपर्टी जो होती है ना कैम्बियम की, दैट बिकम्स लेस, बहुत कम हो जाती है, एंड इट ऑकर्स ड्यूरिंग द ऑटम, जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर्स हम कह लें, ऑटम सीजन में और इन ड्यूरिंग द विंटर सीजन में, और वी कैन से इन समर कंडीशंस आल्सो, समर कंडीशंस में भी एक्टिविटी बहुत कम रह जाती है। तो ये सारे, ये कौन से सीजन हो गए, अनफेवरेबल सीजन। इन अनफेवरेबल सीजन में क्या होता है, इतनी ज़्यादा इनको जो फूड सप्लाई भी कम हो जाती है, और उसके अलावा सन जो रेडिएशंस चाहिए, सनशाइन और ह्यूमिड कंडीशंस दैट आर फेवरेबल फॉर द डिवीजन, दे आर वेरी लेस। इन स्पाइट ऑफ दैट फेवरेबल सीजन में क्या होता है, ह्यूमिड कंडीशन होती है, मैक्सिमम सनशाइन होती है, और कैम्बियम एक्टिविटी क्या हो जाती है, दैट इज मोर ड्यू टू द मोर सप्लाई ऑफ सम ऑफ द हार्मोन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स। जो यंग लीव्स प्रोड्यूस होती है ना जिस ग्रोइंग सीजन में, यानी कि फेवरेबल सीजन्स में, they produce more of the hormones, and they hormones they move towards this cambium, and the cambium activity becomes very fast। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो कैम्बियम होता है ना एक्टिविटी, इट डिपेंड्स अपॉन 2 सीजन्स। कौन कौन से, एक्टिविटी डिपेंड्स फेवरेबल सीजन एंड अनफेवरेबल सीजन, ठीक है। अब फेवरेबल सीजन में क्या होगा, व्हाट हैपन्स, कैम्बियम विल डिवाइड रैपिडली, मोर डिवीजन, और इसमें जो जाइलम एलिमेंट्स होंगे ना, दे विल बी लार्ज इन साइज, उनकी जैसे कि लार्ज इन साइज, जैसे कि हम कह सकते हैं मोर ऑफ द वेसल्स आर फॉर्म्ड, लार्ज वेसल्स आर फॉर्म्ड, और लार्ज वेसल्स होने के कारण ये क्या होता है, लाइट कलर का हो जाता है। कौन सा, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन में ग्रोथ में वेसल्स दे आर लार्ज, सो दैट जाइलम और वुड दैट इज फॉर्म्ड इज लाइट इन कलर, तो लाइट कलर में ये डेवलप हो जाती है, ठीक है। जितने भी ये एलिमेंट्स होते हैं, मोर ऑफ द वेसल्स आर फाउंड, क्लियर, और दे आर लार्ज इन साइज ऑफ द वेसल्स, ठीक है। और इफ दिस लाइट कलर इज शोन, जैसे कि ये आपको बता रही हूँ ना व्हाइट पार्ट, इसमें सेल्स तो बनाने की जरूरत नहीं, ना ही वेसल्स, जस्ट दिस आई हैव टू इंडिकेट यू कि कौन सा पार्ट फेवरेबल सीजन में बना हुआ है, जिसमें वेसल्स दे बिकम लार्ज इन साइज एंड दे आर ऑक्यूपाइंग मोर पार्ट ऑफ द वुड का एक लार्ज पार्ट ऑक्यूपाई कर रही हैं, ठीक है। तो दिस इज ए, कौन सी है, स्प्रिंग वुड है, स्प्रिंग वुड, या हम कह सकते हैं फेवरेबल सीजन में
जब जाइलम कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना, तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से जाइलम वेसल्स बनती हैं, मोर सेल्स बनती हैं, एंड दे आर ऑल लार्ज इन साइज. ट्रैकिड्स एंड फाइबर्स जो होते हैं वो दे आर कंपेरेटिवली लेस एज कंपेयर टू दी वेसल्स. ठीक है. और उसके बाद अगर हम बात करें ना, ये तो हमने बात की थी किस सीजन में, स्प्रिंग सीजन में या फेवरेबल कंडीशन में. रेनी सीजन की हम बात कर लें तो जब विंटर या ऑटम सीजन आता है ना अनफेवरेबल कंडीशन में, तो कैम्बियम एक्टिविटी स्लो हो जाती है. कैम्बियम एक्टिविटी बिकम स्लो. जैसे ये एकदम से डिवीजन से ना ग्रेजुअली इट मूव्स टुवर्ड्स दी, किसमें स्लो कंडीशन, रैपिडली मूव करता हुआ ना डिवीजन ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, और सेल डिवीजन दे स्लोली दे बिकम स्लो, डिवीजन बिकम स्लो ग्रेजुअली, धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, और ऑटम में बिल्कुल बहुत लेस हो जाते हैं डिवीजन, और ना के बराबर इनकी कैम्बियम एक्टिविटी होती है. तो कैम्बियम एक्टिविटी इज लेस और स्लो होती है. ठीक है. जिसके कारण स्मॉल वेसल्स और इवन वेसल्स आर लेस इन नंबर, स्मॉल साइज वेसल्स, और हम कह सकते हैं मोर ऑफ द ट्रैकिड एलिमेंट्स, जैसे फाइबर एलिमेंट्स और ट्रैकिड एलिमेंट्स, दे आर फाइबर और ट्रैकिड्स आर प्रोड्यूस्ड मोर ड्यूरिंग दिस, वो ज़्यादा होते हैं इस सीजन में. ठीक है. और जिसके कारण दे अपीयर डार्क इन कलर. हाई डेंसिटी एरिया, हाई डेंसिटी हाई फाइबर एरिया, हाई फाइबर इसी एरिया में ही प्रोड्यूस होते हैं. हाई फाइबर में ट्रैकिड्स एंड फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड मोर. हाई डेंसिटी हाई फाइबर रिच एरिया that occurs that is formed in, किस में बनता है, ऑटम में बनता है, ऑटम सीजन में बनता है, और इन अनफेवरेबल कंडीशंस में. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ, ये कौन सा है, ये ऑटम वुड है, ऑटम वुड. तो इस तरह से ना टू डिस्टिंक्ट रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर अपीयरिंग, वो अपीयर हो जाती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द एनुअल रिंग्स. तो एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, one spring wood and one autumn wood, and they are representing the one annual ring. क्या represent करती है, one annual ring. So annual ring is a ring formed in a single year. Ring formed in a single year, एक 1 ईयर में जो बनती है. कैसे बनती है मैंने अभी आपको बताया ही है कि ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन व्हाट हैपन्स, स्प्रिंग वुड में फास्टली डिविजन्स होती हैं, लार्ज साइज वेसल्स आर प्रोड्यूस्ड, और फाइबर्स आर लेस इन नंबर, एंड इट इज लाइट इन कलर. स्प्रिंग वुड क्या होती है, लाइट कलर की और लो डेंसिटी होती है. लाइट कलर हैविंग लार्ज वेसल्स, लाइट कलर लो डेंसिटी एंड हैविंग लार्ज वेसल्स. और जो दूसरी ऑटम वुड होती है, दैट इज ऑटम वुड में हाई फाइबर, ठीक है, हाई फाइबर हाई डेंसिटी, हाई फाइबर हाई डेंसिटी, एंड वेसल्स आर लेस, स्मॉल, बिल्कुल कम होती हैं और स्मॉल साइज की होती हैं. हाई डेंसिटी एंड स्मॉल वेसल्स इफ दे आर, और लेस इन नंबर. तो ये तो होगी, इन दोनों को मिलाकर वन हमारी एनुअल रिंग बनती है. तो डिस्टिंक्टली अगर हम इन एनुअल रिंग को काउंट करें ना, तो दिस कैन बी काउंटेड, एंड ऑन दैट बेसिस बाय द काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग वी कैन काउंट द एज ऑफ द ट्री आल्सो. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी ट्रांजिशन होती है ना स्प्रिंग से ऑटम वुड में, तो ग्रेजुअल ट्रांजिशन होती है, और ऑटम से स्प्रिंग वुड में एकदम से ऑल ऑफ सडन हो जाती है. ऑटम के बाद एकदम से जब स्प्रिंग सीजन आता है ना, तो रैपिड डिवीजन होते हैं, तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन प्रोड्यूस होती है इनकी डार्क एंड लाइट कलर्स की. और उनको अगर हम काउंट करें ना, तो वी कैन काउंट द एज ऑफ द ट्री ऑल्सो. और काउंटिंग कहाँ से होती है, बेस से. अगर हम ऊपर से करेंगे तो ऊपर से वी कैन नॉट काउंट द एग्जैक्ट, एंड इट विल नॉट टेल अबाउट द एग्जैक्ट एज, क्योंकि लास्ट में होती है ना ग्रोथ. स्टार्टिंग में तो हमें पता लगेगा, स्टार्टिंग से ही रिंग्स बनने शुरू हो गया, तो हाउ मच रिंग्स आर फॉर्म्ड इन ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट कैन बी काउंटेड फ्रॉम द बेस से काउंट कर सकते हैं. एंड दिस काउंटिंग ऑफ एज इज कॉल्ड दी, व्हाट इज कॉल्ड दी डेंड्रोक्रोनोलॉजी. डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ काउंटिंग द एज ऑफ ट्री, कि किस तरह से ये एनुअल रिंग बन रही है, और स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड बन रही है. आई मीन टू से एनुअल रिंग के 2 पार्ट्स हैं, वन इज स्प्रिंग वुड एंड वन इज ऑटम वुड.
ठीक है, एंड ऑल दे आर रिप्रेजेंटिंग द वुड. एक्चुअल में होता क्या है, सेकेंडरी जाइलम है. ठीक है, फिलोयम भी ना के बराबर होता है. एंड दिस रेड कलर दैट वी आर शोइंग, आई जस्ट वांट टू शो इट इज ए पेरिडर्म एंड इट इज ए मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दैट इज फॉर्म ड्यू टू द अनदर पार्ट ऑफ द लेटरल मेरिस्टम दैट इज कॉर कैम्बियम, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बाहर में भी ना, बाहर भी तो चेंजेस आएंगे ना, जब अंदर से वुड बनेगी तो द चेंजेस विल ऑकर फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो. ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट आई शुड टेल यू कि व्हाट इज ए हार्डवुड एंड व्हाट इज ए सॉफ्टवुड. ये बताना भी जरूरी है कि हार्डवुड क्या होता है और सॉफ्टवुड क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, सॉफ्टवुड इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स की जो वुड होती है ना, दैट इज सॉफ्टवुड. और नॉन पोरस वुड, नॉन पोरस क्यों होती है, बिकॉज लैक ऑफ वेसल्स. वेसल्स आर एब्सेंट. जिम्नोस्पर्म्स में, जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती है ना, वेसल्स आर एब्सेंट. और मेनली कौन से होते हैं, ट्रैकिड्स एंड फाइबर्स आर देयर. और ये सॉफ्ट वुड होती है, इजी टू हैंडल विद, ट्रैकिड्स एंड फाइबर्स आर देयर. और सॉफ्टवुड जिम्नोस्पर्म्स में जैसे पाइनस है, सीड्रस है, बहुत सारे उसके कमर्शियल यूजेस करते हैं. फर्नीचर इंडस्ट्रीज इज बेस्ड एंड लॉट्स ऑफ अनदर, जैसे कि पेंसिल्स, पेपर इंडस्ट्रीज, ऑल दे आर बेस्ड ऑन सच काइंड ऑफ वुड्स. तो दे आर वेरी इजी टू हैंडल. तो इस तरह की वुड जो होती है ना, इजी टू हैंडल है. ठीक है, और कहाँ से मिलती है, इन फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म्स. और क्यों कहते हैं सॉफ्टवुड, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेसल्स. वेसल्स आर एब्सेंट. ठीक है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पाइनस and cedrus. Moreover, if we talk about the soft hardwood, तो hardwood में क्या होता है, wood is hard. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं एंजियोस्पर्मिक डाइकॉट ट्रीज का एग्जाम्पल हमने लिया. बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हमें, जैसे कि दलबर्जिया शीशो हम देख सकते हैं. और वी कैन सी ऑफ दलबर्जिया शीशो इज, जैसे शीशम का प्लांट है, बहुत फेमस है हमारा दलबर्जिया शीशो प्लांट. इनमें क्या होती है ना, दे आर पोरस. पोरस वुड होती है. पोरस मीन्स हैविंग वेसल्स. वेसल्स होती हैं, और वेसल्स दे आर आल्सो अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग. जैसे कि वेसल्स भी लार्ज होती हैं और स्मॉल होती हैं, अकॉर्डिंग टू द सीजन वेरी करता है उनका साइज. स्प्रिंग में बड़ा साइज, ऑटम में छोटा. तो वो रिंग फॉर्म ऑफ वुड कहलाती है. तो हार्डवुड दलबर्जिया सीजो के अंदर रिंग फॉर्म मिलती है ऑफ द वुड. तो हार्डवुड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोरस वेसल्स, ये हो गया. और दूसरा रिंग फॉर्म में है, जैसे कि एग्जांपल दलबर्जिया सीसो का, जिसमें अकॉर्डिंग टू द सीजन साइज ऑफ द वेसल्स वेरी और दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग. एक रिंग की फॉर्म में स्पेसिफिक अरेंजमेंट नजर आता है. दैट इज मोर एडवांस्ड, इट इज मोर एडवांस्ड फॉर्म. और इसके अलावा कई प्लांट्स डाइकॉट में, जैसे साइजियम है. साइजियम में क्या होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूज. ये जो होती है ना, इसकी जो वेसल्स होती हैं डिफ्यूज फॉर्म में होती हैं थ्रू आउट द स्टेम. पूरा के पूरे स्टेम के अंदर डिफ्यूज फॉर्म में होती है, प्रिमिटिव फॉर्म होती है. और ज़्यादा अच्छी फॉर्म कौन सी होती है, रिंग फॉर्म. ट्रांसलोकेशन इजीली और बहुत अच्छे से होता है इसके द्वारा, रिंग फॉर्म ऑफ द वुड के द्वारा. ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग अवर सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज ए हार्ड वुड एंड व्हाट इज ए सैप वुड. So next part that is connected with this, all these diagrams is what is heartwood. Heart, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, heart is present in the center. Central wood part that is called the heartwood and second name is duramen. ठीक है, and the outermost that is part light, that part is light in color, sapwood. और second name is albumen. ठीक है, albumen. तो both of these parts they vary. Sapwood is a functional part, ठीक है, meant for radial conduction of water and mineral. ठीक है, and heartwood is a non-functional part or dead part. Non-functional part or dead part that is present in the center of stem. जैसे कि हम ये वाला पार्ट लें, सेंट्रल बिल्कुल एकदम से जब लार्ज हो जाता है, एकदम स्टेम बड़ी बढ़ जाती है, तो सेंटर में हमें ना बिल्कुल डार्क कलर का एरिया नजर आता है स्टेम को. अगर हम देखें, इफ यू सी द स्टेम विद द हेल्प, जब भी हम उसके बहुत बड़े स्टेम के पार्ट को देखते हैं, तो सेंट्रल पार्ट इज वेरी मच डेड, डार्क कलर का और नॉन फंक्शनल पार्ट है. वो कैसे बनता है, क्योंकि जैसे कि हमें मालूम है बहुत बड़ी सेकेंडरी जाइलम की, जैसे ये इफ यू टेक दिस एग्जांपल ऑफ दिस इज ए वेसल है, तो उसके आसपास की जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है ना, लिविंग पेरेन्काइमा सेल, दे स्टार्ट स्टैंडिंग द ग्रोथ. कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जैसे पेरेन्काइमा सेल्स हैं इसके चारों तरफ.
ठीक है। और दिस इज ए वेसल, ये एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जो वेसल है ना, ये अंदर पेरेन्काइमा सेल ना अंदर कुछ इन ग्रोथ डेवलप कर लेती हैं जगह जगह से, जिनको ये इन ग्रोथ क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड द टाइलोसिस। ठीक है, कुछ इन ग्रोथ डेवलप होती है, लेटर ऑन ये सारी की सारी क्या, दे आर डिपॉजिटेड विद किसमें, टैनिन, लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और गम कह सकते हैं, रेजिन, ये सारे हमारे लिए कमर्शियल ही हैं। ठीक है, और गम, टेनिन, रेजिन, और what we can say some another commercial products that we can find with that are present in central part। हर जगह पे जो ये पेरेन्काइमा सेल्स है ना, दे स्टार्ट स्टैंडिंग, दे कई कई जगह से अंदर की तरफ कुछ इन ग्रोथ प्रोड्यूस करती हैं, और वो इन ग्रोथ में ना डिपोजिशन हो गई किसकी, सेल वॉल डिपोजिशन से, और अंदर का पूरा एरिया क्या हो गया, प्लग हो गया। प्लग ड्यू टू दी, दिस इज ए प्लग फॉर्म ड्यू टू दी टाइलोसिस, जिसको हम कह देते हैं टाइलोसिस। और किसकी डिपोजिशन होगी, टैनिन, गम, रेजिन, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ऑयल भी हो गया, एरोमेटिक सब्सटेंसेस। हाँ, ऑयल भी तो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ऑयल, दूसरे एरोमेटिक सब्सटेंसेस, एसेंशियल ऑयल, ऑल दे आर फिल्ड। पूरा का पूरा पार्ट ये ना, सेंट्रल पार्ट इसी से ही फिल हो जाता है। और इन सब सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिवेट्स, एक्स्ट्रा एक्टिव्स बोलते हैं, और अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं, जैसे कि बहुत बार ये आ चुका है। तो दीज अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस they fill whole of the inner part and make the inner part dark in color, and this inner part is becoming very hard। तो ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, हार्ड हो जाता है, and it is resistant to microorganisms, resistant to microorganisms, और नॉन फंक्शनल हो जाता है। नॉन फंक्शनल मीन्स कि कोई इसका काम, जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल जाइलम का जो वर्क होता है, दैट बिकम्स फिनिश्ड, वो यहाँ नहीं होता, बिल्कुल डेड पार्ट है। रेसिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया या दूसरे कोई भी माइक्रोब्स हैं। ऑफ कोर्स सम ऑफ दी फंजाई दे कैन डिस्ट्रॉय दिस सेंट्रल वाला पार्ट, जैसे कई बार वुड ना बीच में से खोखली सी हो जाती है, क्योंकि कुछ वुड ईटिंग फंजाई, जैसे कि मैंने आपको 11th में बताया था, बेसिडियोमाइसिड से कुछ फंजाई होती हैं। एग्जांपल मैंने गिनोडर्मा का लिया था, कि वो ट्रंक के तने में से ना बाहर निकलती हुई नजर आती हैं बेसिडियोमाइसिड्स। एक्चुअल में वो सेलुलोज को खा लेती हैं, इनर वाले पार्ट को खा लेती हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, खोखला हो जाता है। तो कुछ बेसिडियोमाइसिड्स की जो फंगस है ना, दे आर एबल टू डिस्ट्रॉय दिस, अदरवाइज नो अदर माइक्रोबियल अटैक आर able to destroy this inner वाला पार्ट। इतना हार्ड एंड रेसिस्टेंट हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं हार्डवुड। और हार्डवुड का मैंने आपको बता दिया। और सैपवुड इज द आउटर पार्ट, जो लाइट इन कलर होता है और हैविंग लार्ज वेसल्स, ये फंक्शनल रहता है, इज फंक्शनल एंड मेंट फॉर द रेडियल कंडक्शन। जो भी वाटर एंड कंडक्शन पार्ट होता है ना, वो रेडियल कंडक्शन का, वो बाहर की तरफ इन सैपवुड के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं वुड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मैच्योर वुड को सैपवुड में और हार्डवुड में। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग दी वेरियस इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस दैट वी कैन सी ऑफ। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं, और ऑल दे आर प्रेजेंट इन अवर 11th में, नोट्स की फॉर्म में ही है, एनसीईआरटी में। आपको बस उतने ही लर्न करने हैं, इसीलिए मैंने ना वैसे तो लिख दिया, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट व्हाट यू हैव टू राइट, अगर आपने लैंग्वेज में अपनी, इफ यू वांट टू राइट, तो एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, तो यू कैन राइट almost everything as according to the NCERT। तो this is regarding our secondary growth that occurs in dicot stem। जो dicot stem में होती है, each and every part I have explained to you, except one thing is left, that is outer peridome कैसे बनता है, that we see now।